नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको केतु से जुड़े ऐसे राज बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे केतु आपके कुंडली में शुभ परिणाम दे सकते हैं और आपको मालामाल बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको यह राज बताऊं, आपको यह जानना जरूरी है कि केतु का असर आपके कुंडली में कैसे होता है। और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ खास उपाय बताऊंगा जो आपके भाग्य की बाधा को सदा के लिए दूर कर आपकी किस्मत को बदल देगा। केतु के समस्त प्रभाव को जानने के लिए इस वीडियो में मैं मुख्यतः इन 4 बिंदुओं की चर्चा करूंगा और अंत में 5वां यह बिंदु उपाय के रूप में चर्चा करूंगा, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपके जन्म पत्रिका में केतु कब और कहां देते हैं लाभ, क्या यह लाभ दे रहे हैं या हानि दे रहे हैं, और यदि यह हानि दे रहे हैं यानी अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो इसे कैसे दूर किया जाए। सबसे पहले चर्चा करते हैं केतु ग्रह के परिचय के बारे में। केतु ग्रह का परिचय पौराणिक कथाओं में मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत निकला, तब देवताओं का रूप धरकर स्वर भानु नामक राक्षस ने उस अमृत का छल से पान कर लिया, जिसे भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से गर्दन से अलग कर दिया और गर्दन के ऊपर का भाग यानी सर का भाग राहु के रूप में और धड़ का भाग यानी नीचे का भाग केतु के रूप में विख्यात हुए। यही राहु केतु की पौराणिक कथा वर्णन में आता है। केतु के स्वरूप की अगर चर्चा की जाए तो राहु और केतु दोनों छाया ग्रह माने जाते हैं। यह आकाश मंडल में सिर्फ काल्पनिक बिंदु के रूप में राहु का स्थान और केतु का स्थान मान लिया जाता है। अतः राहु और केतु छाया ग्रह के रूप में स्वरूप माना जाता है। केतु के अगर कारकत्व की बात की जाए तो केतु अध्यात्म और मोक्ष ये दोनों चीजों के कारक माने जाते हैं। यह कर्म और पिछले जन्म से जुड़े चीजों को देने वाले माने जाते हैं। यह वैराग्य और त्याग देने वाले माने जाते हैं। यह रहस्य के, गूढ़ ज्ञान के, अचानक परिवर्तन के, विज्ञान और तकनीक के कारक ग्रह माने जाते हैं। यानी इन चीजों पर केतु का सीधा सीधा कारकत्व होता है। यदि जन्म पत्रिका में केतु शुभ प्रभाव दे रहे हो तो इन चीजों से जुड़े अनेक लाभ आपको जीवन में देखने को मिलता है। परंतु जब यही केतु अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो इनसे जुड़े लाभ आपको प्राप्त नहीं होते हैं। इनसे जुड़े चीजों में कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव देखने को मिलता है। तीसरे पॉइंट के रूप में अगर हम देखें कि कुंडली में केतु शुभ है या अशुभ है, इस बात के जानने के लिए यानी केतु के शुभता और अशुभता जानने के लिए 2 आधार बनाए गए। राशि के अनुसार यानी केतु किस राशि में शुभ माने जाते हैं और किस राशि में अशुभ माने जाते हैं। भाव के अनुसार सबसे पहले हम जानते हैं कि राशि के अनुसार यानी जन्म पत्रिका में जो यह अंक लिखे होते हैं या राशि के अंक होते हैं 1 नंबर से 12 नंबर यानी मेष राशि से मीन राशि तक, कहाँ किस राशि में केतु का प्रभाव विशेष रूप से शुभ माना जाता है। राशि के अनुसार केतु किस राशि में शुभ होगा, इसे जानने के लिए जन्म पत्रिका में यह जो 12 भाव बने होते हैं, इसमें जो अंक लिखे होते हैं, यह राशि के संकेत अक्षर होते हैं, जिसमें राहु और केतु किसी राशि में शुभ और किसी राशि में अशुभ माने जाते हैं। केतु किन राशियों में शुभ होते हैं, अगर इसकी बात की जाए तो केतु के लिए मेष राशि यानी 1 नंबर, सिंह राशि यानी 5 नंबर, धनु राशि यानी 9 नंबर, इन राशियों में केतु को शुभ माना जाता है। साथ ही साथ कर्क राशि यानी 4 नंबर, वृश्चिक राशि यानी 8 नंबर और मीन राशि यानी 12 नंबर, इन राशियों में भी केतु को शुभ माना जाता है। यानी केतु चाहे 1, 5, 9 राशि में हो, यानी 1, 5, 9 का अंक जहां लिखा हो जन्म पत्रिका में वहां केतु विराजमान हो, या 4, 8, 12 का अंक जहां भी लिखा हो वहां केतु विराजमान हो, तो निश्चित मानिए कि केतु आपके जीवन में शुभ फल विशेष रूप से देते हैं। यदि भाव के अनुसार चर्चा किया जाए यानी केतु किस भाव में शुभ प्रभाव देते हैं, कुंडली में यह जो 12 घर बने होते हैं इसे ही भाव के नाम से जानते हैं, तो किन किन भाव में विराजित होकर केतु शुभ फल विशेष रूप से देते हैं। चर्चा की जाए तो सबसे पहले त्रिक भाव यानी 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इन तीनों अशुभ भाव में केतु का विराजमान होना जीवन में शुभता लाता है।
साथ ही साथ अगर चर्चा की जाए केतु के बारे में तो 1, 5, 9 यानी यह जो धर्म त्रिकोण होते हैं, इसमें यदि केतु विराजमान हो तो भी केतु विशेष रूप से शुभता देते हैं। यानी 3 शुभ भाव, केंद्र भाव, पंचम भाव और नवम भाव, और 3 अशुभ भाव, छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। इन भावों में केतु यदि आपके पत्रिका में विराजमान है तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन में केतु शुभ फल विशेष रूप से देते हैं। अब हम केतु से बनने वाले योग के प्रभाव पर चर्चा करते हैं। गुरु और केतु यदि साथ में विराजमान हो जाए, जन्म पत्रिका में कहीं भी गुरु और केतु का योग बनना शुभता का संकेत माना जाता है। गुरु जहां धर्म अध्यात्म के कारक ग्रह हैं, वहीं केतु भी अध्यात्म, मोक्ष, वैराग्य और त्याग के कारक ग्रह होने के वजह से दोनों का आपसी संबंध अच्छा होता है। जन्म पत्रिका में गुरु केतु का योग अच्छा फल विशेष रूप से देता है। सूर्य के साथ केतु का ग्रहण योग, चंद्र के साथ केतु का ग्रहण योग बनता है। ये सूर्य केतु और चंद्र केतु का योग जीवन में अनेक प्रकार के अशुभ प्रभाव देते हैं। सूर्य के साथ केतु हो तो यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी का संकेत देते हैं, जबकि चंद्रमा के साथ केतु का होना मन से जुड़े रोग व्याधि का संकेत देते हैं, मानसिक निराशा, चिंता, डिप्रेशन जैसे समस्याओं का संकेत देते हैं। वहीं मंगल के साथ केतु का होना भी शुभता का संकेत नहीं माना जाता है। मंगल केतु जिद, हठ एवं आक्रामकता को बढ़ाने का कारण बनता है। शुक्र के साथ केतु का होना एक शुभ योग माना जाता है। शुक्र जहां भौतिक सुख सुविधा देने वाले ग्रह हैं, वहीं केतु अध्यात्म, मोक्ष, वैराग्य और त्याग के रहस्य, गूढ़ ज्ञान के ग्रह होने की वजह से इन चीजों का रुचि आप में विशेष रूप से होता है और शुक्र के प्रभाव से इन चीजों से जुड़कर आप विशेष धनार्जन कर पाते हैं। शनि केतु का योग भी एक शुभ योग नहीं माना जाता है। बुध केतु भी अपने आप में एक अशुभ योग माना जाता है, क्योंकि बुध जहाँ बुद्धि के कारक ग्रह हैं, वहीं केतु इसमें ग्रहण लगाने का काम करता है, यानी बुद्धि में कमी का संकेत देता है। तो केतु से बनने वाले इन योग की चर्चा की जाए तो गुरु केतु, शुक्र केतु जैसे योग कुछ शुभ फल दे सकते हैं, परंतु केतु का किसी अन्य ग्रह के साथ स्थित होना कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव का ही संकेत देता है। आइए अब हम जानते हैं कि केतु ग्रह के अशुभता को दूर करने के लिए क्या उपाय श्रेष्ठ रहते हैं, यानी किन उपायों के माध्यम से केतु के अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सकता है। राहु और केतु दोनों ग्रहों के शांति के लिए भगवान शंकर से जुड़े पूजा पाठ का विशेष महत्व है। यदि आपके जीवन में केतु से कुछ अशुभ प्रभाव देखना पड़ रहा है तो इसके शांति के लिए शंकर भगवान के नियमित रूप से पूजा पाठ करें, जो केतु के अशुभ प्रभाव को कम कर सकता है। केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए कुत्ते को रोटी खिलाना भी एक अच्छा टोटका माना जाता है। यानी यदि आप नियमित रूप से कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो भी केतु के अशुभ प्रभाव धीरे धीरे जीवन में कम होने लगते हैं। केतु के अन्य उपाय के रूप में बहते जल में मछलियों को चारा खिलाना। अंत में हम चर्चा करते हैं कि केतु से कैसे लाभ ले सकते हैं, यानी जन्म पत्रिका में यदि केतु अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो किन उपायों के माध्यम से जीवन में केतु के अशुभ प्रभाव को दूर कर सकते हैं। केतु के अशुभता को दूर करने की बात की जाए तो प्रत्येक शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना केतु के अशुभता को कम करता है। गरीब को दान करना, कंबल, छाता, लोहा, उड़द, गर्म कपड़े, कसूरी, लहसुनिया जैसे चीजों का दान करना भी केतु के अशुभ प्रभाव को कम करता है। काले या सफेद कुत्ते को अन्न खिलाने से, रोटी खिलाने से भी केतु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। भगवान गणेश को केतु से जोड़कर देखा जाता है, अतः भगवान गणेश की पूजा आराधना भी केतु के अशुभता को कम कर सकता है। हनुमान जी से जुड़े पूजा पाठ भी केतु के अशुभ प्रभाव को कम कर सकता है, जिसमें हनुमान अष्टक या बजरंग बाण का नियमित पाठ विशेष लाभ देता है। अनाथ और बेघर बच्चों को मदद सहायता करना भी केतु के अशुभता को कम कर देता है। भगवान शंकर राहु के साथ साथ केतु के अशुभ प्रभाव को भी कम करते हैं, अतः शिवलिंग पर बेलपत्र, फल, कच्चा दूध, जल इत्यादि चढ़ाने से भी केतु की अशुभता धीरे धीरे कम होने लगता है और जीवन में आ रही केतु की सभी बाधा शांत हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जन्म कुंडली में केतु कब और कहाँ देते हैं लाभ, और
किन स्थितियों में किन अशुभ प्रभाव को कैसे किस विधि से दूर किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ज्योतिष, अंकशास्त्र, हस्तरेखा जैसे विषयों पे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।